गुरु लोग, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो के दौरान। आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। वीडियो चालू की बात तो करने वाले होंगे, लेकिन आज भी हम डूम्सडे के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं डूम्सडे के नाम पर जाना चलाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक है डूम्सडे को लेकर, काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है डूम्सडे को लेकर। लास्ट वीडियो हमने बात कर दी क्या मार्वल ही डूम्सडे के लीक्स के पीछे है, एंड काफ़ी हद तक मार्वल ही डूम्सडे के लीक्स के पीछे। लेकिन आज हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करने के लिए डूम्सडे में क्या होने वाला है। आज मेन सवाल है कि क्या देखना चाहिए ड्यून मेसाया वर्सेस एवेंजर्स डूम्सडे, क्योंकि मानो ना मानो ओपनहाइमर और बारबी का जो क्लैश हुआ था काफ़ी बड़ा क्लैश था वो, लेकिन कंपेयर टू दिस वन नहीं भाई। बारबेनहाइमर का क्लैश हुआ था वो ऐसा था कि मूवी जो थी ना वो दोनों ही चली थी एंड दोनों ही एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आउट परफॉर्म करी थी। स्पेशली बारबी तो 1.5 बिलियन चली गई थी, लेकिन दिस टाइम सीन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि ड्यून 1 ड्यून 2 मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है, लाइक वन ऑफ द फेवरेट्स। ड्यून 2 द एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। आई स्टिल रिमेंबर मैंने ड्यून 1 आईमैक्स के अंदर देखी थी एंड इट इज बेस्ट थिएट्रिकल एक्सपीरियंस आई हैव एवर गॉट। इतनी ज़्यादा जोरदार मूवीज है दोनों। एंड अब इस वीडियो को मैं डायरेक्ट लास्ट वीडियो की तरह चालू नहीं होना, इसमें थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। ओके, पॉइंट बाय पॉइंट स्टार्ट करते। सबसे पहले तो कि दोनों का क्या वेटेज है। तो अगर अवेंजर्स डूम्सडे से हम स्टार्ट करें तो मूवी काफ़ी ज़्यादा वेट होल्ड करती है अपने आप के अंदर, क्योंकि मूवी एक्चुअली बहुत बड़ी है। पूरा लाइक करंट स्टेट ऑफ मार्वल जो है वो पूरा डूम्सडे के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर डूम्सडे में हल्की सी भी प्रॉब्लम आई, मार्वल क्रैश कर जाएगा। अगर उसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स आई, मूवी खराब बन गई, अच्छी मतलब या फिर मीडियोकर या फिर बिलो गुड इज जस्ट बैड, इज जस्ट टेरेबल फॉर मार्वल। तो मूवी काफ़ी ज़्यादा लाइक उसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, उसके ऊपर बैकिंग भी ऑलमोस्ट 37, जब तक डूम जाएगी तब तक 38 मूवीज़ और सीरीज़ का काउंट मुझे याद नहीं, बट हाँ 10 to 12 सीरीज़, साथ में 38 मूवीज़ की बैकिंग है उसके ऊपर। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मूवी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एंड ये चीज़ मार्वल से भी समझ आ रही है कि लोग रूसोस को वापस लेके आए, वो जो ओरिजिनल राइटर्स थे हमारे, उन राइटर्स को वापस लेके आए, RDJ को वापस लेके आए। प्रोजेक्टेड प्राइस आई कुछ 80 मिलियन to 100 मिलियन के आसपास, जो कि बजट होता है मूवी का A24, इतने में 5 मूवी बना के निकाल देगा, इतने इस जितने में RDJ आया है। तो इससे ये चीज़ समझ आती है कि हाँ मार्वल रिलाई कर रहा है, मार्वल को ट्रस्ट हार है अपनी मूवी के ऊपर। बट इसके कंपटीशन में है खड़ी है ड्यून पार्ट 3, ड्यून मेसाया। एंड पता नहीं क्यों ड्यून एक हमेशा से लाइक जब मैंने ड्यून देखी थी तो ड्यून मेरे दिमाग में चढ़ गई थी ड्यून। एंड राइट नाउ अगर मुझे नहीं, इसका जवाब मैं एंड में दूंगा। तो जो बात है कि जो ड्यून जो इंटायर, अगर आप ड्यून का इंटायर मूवी देखो ना तो वो काफ़ी मतलब उसकी फिल्म मेकिंग में, ड्यून की फिल्म मेकिंग एकदम गोटेड है, टॉप टियर फिल्म मेकिंग। अगर आप सोचते हो, मेरे दिमाग में सबसे पहले तो ड्यून आती है कि इससे बेटर फिल्म मेकिंग मैंने बहुत ही कम देखी है, बहुत ही रेयर आई गेस। या तो नोलन भी नहीं है, नोलन भी नहीं, ये मैंने डेनी विलेन्यू के हाथों ही देखी है। एंड द थिंग, उसने जो ड्यून पार्ट 2 में जो हाइट्स टच करी है उस मूवी ने, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई है ड्यून 2 से भी। पर अब मेरे को एक चीज़ तो लाइक आई स्टिल बिलीव कि हो सकता है कि ये क्लैश हो ना, एंड वही बेटर ऑफ चॉइस होगी कि क्लैश ना हो, क्योंकि जहाँ आई फील अवेंजर्स डूम्सडे विल बी लुकिंग फॉर अवतार 1, लाइक वो 3 बिलियन वाला मार्क, और नॉट इवन 3 तो लाइक एटलीस्ट 2.5 बिलियन वाला मार्क, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट है तो वो लोग उससे इतना एटलीस्ट 2.5 बिलियन डॉलर्स तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। एंड जहाँ हम ड्यून को देखे, ड्यून विल बी एक्सपेक्टिंग ए बिलियन, क्योंकि ड्यून इकोनॉमिकली अगर तुम देखो ड्यून की कलेक्शन तो वो उतने नहीं रहते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जब वो पहली मूवी और सेकंड मूवी थे तो वो पहली मूवी तो एटलीस्ट एक नीश की कैटेगरी में थी कि हाँ मतलब ठीक है, पता है स्टार वॉर्स, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा कुछ है ये,
स्टार वॉर्स प्लस गेम ऑफ थ्रोन्स, नॉट अलग अलग। तो ड्यून के जो कलेक्शंस थे वो उसमें चीज़ देखी है कि हाँ ज़्यादा लोग नहीं देखते ड्यून, बट ड्यून 3 अब लाइक भाई ड्यून 2 के बाद से वो मूवी का कल्चरल इम्पैक्ट रहा है। मूवी एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट अगर मूवीज़ के में देखे तो इनफैक्ट एमओसी वेयर द वन जिन्होंने मूवी को ऑल रेटिंग में फर्स्ट दे लाइक इट वाज द फर्स्ट में जिसको उन्होंने मास्टरपीस या फिर परफेक्शन ही बोल दिया था कि इससे बेटर कुछ नहीं। तो वो बात है कि जो ड्यून है वो एज अ फिल्म मेकिंग एज लाइक अगर आप एक सिनेफाइल हो, हाँ कि आपको फिल्म मेकिंग देखनी है, मूवी के विजुअल्स देखने हैं, मूवी की साउंड एडिटिंग, साउंड इंजीनियरिंग, मूवी का फ्लो, उसका स्क्रीन प्ले देखना है, तो हाँ आपके लिए ड्यून मसाया एक बेटर चॉइस होगी। लेकिन ये ओके मैं ये वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक डिलेमा में हूँ, बट एज अ यू नो एज अ किड ऑलवेज वॉच्ड मार्वल फ्रॉम द स्टार्ट। मैं 2014 में होश संभाला था एंड तब से लेके अभी तक मैंने मार्वल जी जान से फॉलो किया। मैंने हाँ सीरीज मैंने छोड़ी होगी मार्वल की, लेकिन यू नो ना कि जो मार्वल है उसके साथ जो एक इमोशनल कनेक्ट है, उससे जो एक फीलिंग्स है मार्वल को लेके वो जाती नहीं है, किसी की भी कभी नहीं जाएगी। इनफैक्ट अगर तुम अभी किसी एक जिसने एंड गेम छोड़ दी होगी ना वो भी वापस आ जाएगा डूम्सडे के लिए, क्योंकि वो कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं, उन कैरेक्टर से वो कनेक्ट है। तो चूजिंग लाइक ड्यून ओवर डूम्सडे फॉर मी इज वेरी टफ एंड सेम विथ लाइक चूजिंग डूम्सडे ओवर ड्यून, क्योंकि ये एक्चुअली सही नहीं है। आई जस्ट फील आई रिक्वेस्ट ओके अब मुझे इससे याद आया कि प्रॉबेबली ड्यून 3 थिएटर्स में देखने मिले। कोई नहीं, चलो ये अगले वीडियो का टॉपिक कि वॉर्नर द नेटफ्लिक्स के ऊपर मैं बात करूँगा। ओके सो जहाँ तक बात आएगी कि मैं डूम्सडे को चूज़ करूँ ड्यून के ऊपर या ड्यून को डूम्सडे के ऊपर, अगर मेरा चैनल चलता है तो फिर तो प्रॉब्लम है कि मेरे को डूम्सडे ही चूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यू नो ड्यून स्टिल डूम्सडे की हाइप के आसपास नहीं आने वाली। ऑल्दो ओके मैं यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दूँ। अच्छा तो यस आई थिंक कि जो ड्यून 3 होने वाली है द ड्यून मसाया, वो इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग एंड इन टर्म्स ऑफ एन होल मूवी विल बी बेटर देन अवेंजर्स डूम्सडे, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे का जितना मैं देख रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज करने वाले हैं अपने हाइप मेकिंग एलिमेंट्स के ऊपर, जैसे कि स्टीव रॉजर्स आ जाए, थॉर आ जाए, अपने कैमियोज पे, अपने मासी मोमेंट्स के ऊपर। लाइक वो एक प्रॉपर सुपर हीरो मास मूवी होने वाली है। जहाँ तक बात रही ड्यून की, ड्यून ऐसा नहीं है। हाँ मैंने ड्यून की बुक्स पढ़ी हुई है, ड्यून 1-2 तो एक ही बुक थी, मैंने वो एक बुक पढ़ी हुई है। जितना मैंने ड्यून पढ़ी है, मूवीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने बुक्स से काफ़ी ज़्यादा लॉयल है। वो लोग कुछ उल्टा सीधा उसमें चेंजेस नहीं करते हैं, जो हमने एक छोड़ो गेम तो उसकी बात कभी नहीं करते। बट द पॉइंट इज़ कि ड्यून जो है वो, अगर मैंने ड्यून मसाया पढ़ी नहीं है, मैं प्रॉबेबली पढ़ लूँगा आने के पहले, बट जैसा उन लोगों ने फ्री हैंड डेनी विलेन्यूव को दिया हुआ है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए, अगर वही फ्री हैंड वो लोग देते हैं तो आई गेस ही कैन डू समथिंग। क्योंकि अगर ऐसा भी है कि चलो सोर्स मटेरियल खराब, चांसेस बहुत ही कम है कि फ्रैंक ह्यूबर्ट कुछ गलत लिखे या फिर कुछ उसके सोर्स में प्रॉब्लम आए, क्योंकि ही इज जॉर्ज आर मार्टिन बिफोर जॉर्ज आर मार्टिन एवर एक्सिस्टेड। हाँ बस वही है कि वो किताबें लिख लेता है जो ये जॉर्ज आर मार्टिन की तरह नहीं चले रही 18 साल से किताब, वो तो बस आने भी मैं फिर से गेम ऑफ थ्रोन्स पे जाता। हम ड्यून पे थे, आई जस्ट फील कि डेनी विलेन्यूव को उन लोगों ने 2 मूवीज के लिए फुल हैंड दिया है, मूवी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया उनको, तो आई गेस वो लोग 3rd मूवी के लिए भी देंगे। थर्ड मूवी के लिए देते देन आई डोंट फील एनी प्रॉब्लम, क्योंकि ड्यून इज लाइक उसी की है। अगर तुम देखो ना कि ड्यून मतलब दैट गाय लाइक हमेशा वो सोर्स मटेरियल पर डिपेंडेंट नहीं होता है। अब उसकी बाकी फिल्मोग्राफी भी देखो तो यू नो अराइवल, ब्लेड रनर, काफ़ी अच्छी मूवीज हैं, वो बंदा डिसअपॉइंट नहीं करता। तो आई फील कि मूवी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और तो मैं चूज़ करने की बारी फिर से आ गई है, मेरी वीडियो एंड होने वाली है, मैं अभी चूज़ नहीं करूँगा, मैं दोनों के प्रमोशनल कंटेंट आने के बाद ही चूज़ करूँगा। बट हाँ एज अ सिनेफाइल
Dune 3 will be my choice, and as a kid who has always watched Marvel, Doomsday will be my choice. तो मैं खुद डिलेमा में हूँ, आई गेस आप सभी भी इस डिलेमा में होगे, तो लेट्स होप द ये क्लैश जो है ये ना हो। दोनों मूवीज अपने प्रॉब्लम की, आई डोंट थिंक कि अगर ये क्लैश होता तो ना डूम्सडे 2.5 बिलियन जाएगी, ना ड्यून 1 बिलियन जाएगी। तो जस्ट होप ये जो क्लैश ना हो। 2026 इज अ ईयर फॉर मूवी पॉप कल्चर फैंस। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। ओके, सो डू फॉलो मी ऑन मॉकटेल। मैं थोड़े दिन में अपना इंस्टाग्राम भी डाल दूंगा, मेरा मॉकटेल अकाउंट ये रहा। डू फॉलो मी ऑन इट, एंड take care, bye bye।